वायु को प्राण वायु कहा जाता है, लेकिन यही वायु जब प्रदूषित हो जाती है तो ये प्राण घातक भी हो सकती है। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 3 नवंबर 2025 को AQI डेटा यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को यानी कि वायु की गुणवत्ता को मापने का डेटा दिया, जिसके अनुसार भारत की राजधानी नई दिल्ली अभी भी वेरी पुअर श्रेणी में है, यानी कि उसका AQI जो है वो 309 स्कोर है। अब दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के शहरों की हवा को सबसे साफ बताया गया, लेकिन इसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी हैं। इन सबसे साफ जगहों पर ही कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो कि जहां की वायु गुणवत्ता सबसे खराब है। AQI रिपोर्ट की जब भी बात होती है तो उसमें विशेष तौर पर दक्षिण एशिया को अगर हम देखते हैं तो वो अब भी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में गिना जाता है। इसलिए AQI की चर्चा हमेशा होती है, इसलिए भी कि पॉलिसी बनाई जा सके, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके और हम जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में शुमार हैं, अपने यहाँ एयर की क्वालिटी को सुधार सके। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे, समझेंगे इस AQI रिपोर्ट में क्या बातें कही गई हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि क्या होता है AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो देखिए, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में ये जानिए कि कब ये आया। तो 17 सितंबर 2014 को 17 सितंबर 2014 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था। कब हुआ था, किसके तहत हुआ था? तो आप जानते हैं कि वहां पर भारत में स्वच्छता को लेकर एक प्रयास शुरू हुआ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो स्वच्छ भारत जो मिशन है उसी के तहत इसको लाया गया। और कहाँ लाया गया? तो नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। और वायु प्रदूषण की जानकारी को सरल बनाया जा सके, लोगों तक सिंपल तरीके से इसको पहुंचाया जा सके, इसी के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को वायु प्रदूषण के एक सिंगल नंबर इंडिकेटर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो हवा की गुणवत्ता है उसको कलर और कोड के माध्यम से यानी रंगों के माध्यम से, और सामने उसके अंक लिखे होते हैं जिसमें कि उसको उसका मानक होता है, उस श्रेणी के आधार पर हम पहचान सके कि अगर अमुक रंग में दिखाई दे रहा है, अमुक अंक के भीतर वो है, तो उस इंडेक्स का मतलब क्या होता है। ये विभिन्न हवाओं में मौजूद जो 6 से 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उन्हीं को मापने का काम करता है। उन पॉल्यूटेंट्स में क्या-क्या हो सकते हैं? तो उनमें PM10 भी हो सकता है, उनमें PM2.5 भी हो सकता है। इसके अलावा अन्य भी जो प्रदूषक पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, उसमें क्या हो सकते हैं? तो NO हो सकता है, O3 हो सकता है, इसके अलावा CO हो सकता है, SO हो सकता है, NH3 हो सकता है। साथ इन सभी चीजों को PB हो सकता है, यानी कि जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो उनको मापने का 6 से 8 पॉल्यूटेंट्स लगभग, उनको मापने का ये एक सरल हम कह सकते हैं नंबर इंडिकेटर होता है, सिंगल नंबर इंडिकेटर होता है। अब ये इसकी वजह से आप जानते हैं कि अगर हमारे हम जो सांस लेते हैं हवा में, अगर PM 2.5 2.5 की खास बात क्या है कि 2.5 का आकार बहुत सूक्ष्म होता है, और सूक्ष्म होने की वजह से ही हमारे अंदर ब्लड में चला जाएगा और हमारे फेफड़ों को प्रभावित करेगा, और रक्त प्रवाह में गहराई तक प्रवेश करने की वजह से गंभीर बीमारियों को ये जन्म दे सकता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को का जोखिम हमारे शरीर में बढ़ सकता है। इसी तरह से PM10 जो होता है वो उसका आकार बड़ा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि PM 2.5 की तुलना में ये कम घातक होता है, लेकिन श्वसन पथ तक ही वो रहता है, इसलिए वो उतना घातक नहीं होता है जितना PM 2.5 होता है। अब बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए क्या किया जाता है कि PM 2.5 का जो लेवल है उसके स्तर को ही प्राथमिकता दी जाती है कि उसका लेवल ज्यादा न बढ़ पाए, यानी कि एयर। अब इसका लाभ क्या होता है? तो एयर की कंडीशन क्या है किसी भी जगह पर, उसको समझने में सहायक होता है। पॉलिसी डिसीजन अगर लेना हो किसी जगह की, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर ज्यादा बदतर हो रही है तो उसके लिए पॉलिसी लेवल पर क्या इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसमें इसकी सहायता ली जा सकती है। और पब्लिक अवेयरनेस टूल के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सारी इसकी विशेषता होती है। अब देखिए, विभिन्न रंगों के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि 0 से 50 तक का अगर स्कोर होगा तो उसको गुड कंडीशन माना जाएगा, 51 से 100 तक होगा तो मॉडरेट सिचुएशन होगी। इसके अलावा 101 से 150 तक अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए ये होता है। 151 से 200 का स्कोर होगा तो वो अनहेल्दी कंडीशन होगी। 201 से 300 तक वेरी अनहेल्दी सिचुएशन होती है, और 300 से अगर ऊपर चले जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा बदतर घातक स्थिति जिसको कहते हैं वो स्थिति होती है, जैसा कि दिल्ली की स्थिति अभी भी सबसे खतरनाक श्रेणी में बनी हुई है, सीवियर कंडीशन बनी हुई है। अब सवाल उठता है कि कौन से इसमें सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स, सबसे ज्यादा खराब कहाँ की वायु की गुणवत्ता रही है? तो देखिए, ये बताया गया आपको कि दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के शहरों की हवा सबसे साफ पाई गई, लेकिन इसी दक्षिण भारत का एक शहर है जो तमिलनाडु में स्थित है, जिसका नाम है थूथुकुडी। यहाँ थूथुकुडी की अगर बात करें तो इसकी जो वायु की गुणवत्ता है वो गंभीर श्रेणी में है, 486 स्कोर है। दक्षिण भारत में होने के बावजूद ये
एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा जो खराब कंडीशन है वो थूथुकुडी की है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद कैथल हरियाणा का है, यहाँ के का स्कोर भी आप देख सकते हैं बहुत खराब है, 393 है। बागपत है, ये नॉर्थ इंडिया में आप देखिए 384, मेरठ में 376, जिंद का देखिए 354, गाजियाबाद 340, ये सभी 300 से ऊपर है। मानेसर 340, मुजफ्फरनगर 339, काशीपुर बहुत खराब 325 उत्तराखंड की जगह है। इसके अलावा हापुड़ उत्तर प्रदेश में 323। ये सारे स्कोर क्या हैं? ये सारे स्कोर गंभीर श्रेणी में है, यानी कि सबसे जो खराब स्थिति होती है वहां पर ये स्कोर है। तो तूतुकुड़ी दक्षिण भारत में होने के बावजूद सबसे खराब स्थिति है एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से। अब सर्वोत्तम वायु गुणवत्ता कहाँ की है तो ये भी देख लीजिए। तो मेघालय में शिलोंग जो है उसकी सबसे अच्छी स्थिति है, एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे बेहतर है, इसका स्कोर आप देख रहे हैं 12 है, जो बहुत अच्छी स्थिति है। अहमदनगर महाराष्ट्र जो है इसकी भी स्थिति अच्छी है, 25 स्कोर है। मदुरै तमिलनाडु 27, मीरा भयंदर महाराष्ट्र 29। तो ये आप देख सकते हैं, ये अन्य लिस्ट में जो ये जगह आपको बताई गई है ये सभी सर्वोत्तम वायु गुणवत्ता को दर्शाते हैं। इस तरह से दक्षिण भारत का होने के बावजूद अगर कोई शहर खराब वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो इस एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि सिंगल नंबर इंडिकेटर के माध्यम से हम ये जान गए कि वहां की एयर क्वालिटी जो है वो खराब है। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, क्या पॉलिसी के स्तर पर क्या डिसीजन लेती है, इसका यही रोल है। इससे मापा जा सकता है और मानव स्वास्थ्य के साथ होने वाले जो भविष्य में नुकसान है उससे बचा जा सकता है। जैसे कि दिल्ली में आप देखते हैं कि पटाखों पर जो बैन लगाए जाने की जो परंपरा रही है वो बेसिकली इसी एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर रही है, ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। पराली जलाने की वजह से और जाड़े में फॉग की वजह से ये प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है, इसलिए ऐसे तमाम कदम उठाए जाते हैं। अभी आपने देखा क्लाउड सीडिंग की जो बात हो रही थी वो भी इसी के मद्देनजर होती है। तो इसके लिए मापने का हम कह सकते हैं जो सिंगल नंबर इंडिकेटर एक टूल जो है वो पब्लिक अवेयरनेस टूल जो है उसके तौर पर इसका AQI का इस्तेमाल किया जाता है। कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था आपको भी बताया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए इसका जवाब दीजिए, 2025 में भारत का सबसे खराब AQI दर्ज करने वाला शहर कौन सा रहा? विकल्प आपके सामने है, दिल्ली, कैथल, थूथुकुडी या बागपत। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।